नमस्कार दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी एजुकेशन पे। दोस्तों, अब तक हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ लगभग 14 रूल्स देखे हैं। आज कुछ और जो कुछ रूल्स है वो भी आज देखेंगे। उससे पहले अगर आपने एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारे जब भी आगे की वीडियोज़ आएंगे तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का के बाकी के रूल्स। ठीक है, तो दोस्तों आगे का जो रूल है वो हमें क्या बताता है कि आफ्टर सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इस तरह के अगर स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं और इन स्ट्रक्चर्स के बाद अगर वहाँ पर कोई काउंटेबल नाउन है, ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स के बाद, इन शब्दों के बाद अगर वहाँ पर कोई काउंटेबल नाउन आता है तो वो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, तो वो जो काउंटेबल नाउन है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। और उसके साथ जो वर्ब एग्री करता है जो या फिर उसके साथ जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पर ऑल आया है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी स्ट्रक्चर्स देखे तो इसमें से ऑल आया है और उसके बाद जो काउंटेबल नाउन है वो मेन है। ठीक है, तो मेन एक काउंटेबल नाउन है और वो जो काउंटेबल नाउन है वो प्लूरल है, क्योंकि मेन एक प्लूरल नाउन है। उसका अगर सिंगुलर देखें तो वो मैन आएगा। तो हमारे रूल के हिसाब से ऑल के बाद, ठीक है, एक स्ट्रक्चर दिया है, जो शब्द है उसमें से एक ऑल है, उसके बाद जो काउंटेबल नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर मेन जो कि काउंटेबल नाउन है वो प्लूरल है, उसके बाद जो वर्ब एग्री करता है वो भी प्लूरल होता है, जो कि यहाँ पर है आर। ठीक है, तो वो भी एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया और एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, लॉट्स ऑफ, देखिए लॉट्स ऑफ, तो ये एक स्ट्रक्चर आ गया हमारा लॉट्स ऑफ। उसके बाद जो काउंटेबल नाउन आएगा एक्टर्स, वो प्लूरल होगा, तो ये भी प्लूरल है, एक्टर्स आया है। उसके बाद जो वर्ब एग्री किया है वो भी प्लूरल ही। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या है, वेयर है। ठीक है, तो इस तरह से रूल काम करता है। अगर ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आता है और उसके बाद अगर काउंटेबल कोई नाउन है तो वो प्लूरल रहेगा हमेशा, और उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो भी जो है प्लूरल ही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे का रूल देखते हैं। देखिए, आगे का रूल हमें क्या बताता है, फिर कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, मतलब हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, इस तरह के स्ट्रक्चर्स है। और इन स्ट्रक्चर्स के बाद अगर कोई नाउन आता है और वो नाउन अगर काउंटेबल है, ठीक है, अगर वो नाउन काउंटेबल है तो वो हमेशा प्लूरल रहेगा, और उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो भी प्लूरल ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा आया है हाफ ऑफ, जो कि हमारा स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो प्लूरल नाउन आया है जो कि काउंटेबल है वो प्लूरल आएगा, वर्कर्स। ठीक है, काउंटेबल नाउन है और वो प्लूरल है, और उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो भी प्लूरल होगा, जो कि यहाँ पर है आर। ठीक है, तो ये इस तरह से ये जो है रूल काम करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल की लेकर हम देख रहे हैं ताकि हमें रूल जो है अच्छी तरीके से पता चले। ठीक है, इसी तरह से 1/3 ऑफ आया है, 2/3 ऑफ आया है, 3/4 ऑफ आया है, तो उसके बाद कोई भी काउंटेबल नाउन आएगा तो वो प्लूरल होगा, और उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो भी प्लूरल ही होगा। उसके बाद यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया है। तो एक्सेप्शन क्या है कि अगर जो नाउन है वो अगर अनकाउंटेबल है, ठीक है, हमने देखा कि इन स्ट्रक्चर्स के बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो प्लूरल होगा और उसके साथ वर्ब एग्री करेगा। एक्सेप्शनल केस में अगर नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, उसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही रहेगा। मतलब अनकाउंटेबल नाउन आया इस स्ट्रक्चर में, अनकाउंटेबल नाउन आया तो उसके वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, और उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो भी सिंगुलर ही रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, 3/4 यहाँ पर आया है, उसके बाद 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी। देखिए, एक मेजॉरिटी ये जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, मेजॉरिटी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो
अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ जो वर्ब आया है वो सिंगुलर होगा, और ये नाउन भी सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, और उसके साथ जो वर्ब एग्री किया है वो भी सिंगुलर ही है। ठीक है, तो ये भी रूल आपको हमेशा जो है याद रखना है। आपको एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये रूल अप्लाई करना है। इसी तरह से अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ। देखिए हमारा अगला रूल यहाँ पर क्या कहता है। अब यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर दिया है कि मोर देन वन। ठीक है, अगर मोर देन वन के बाद, ठीक है, देखिए मोर देन वन एक स्ट्रक्चर है और उसके बाद जो भी नाउन आता है, ओके, वो क्या आता है, ऑलवेज अ सिंगुलर नाउन। ठीक है, आफ्टर मोर देन वन देयर इज ऑलवेज अ सिंगुलर नाउन। तो मोर देन वन ऐसा अगर आपको स्ट्रक्चर आया तो उसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही रहेगा। तो देखिए एग्जांपल, मोर देन वन हॉल इज बुक। तो मोर देन वन आया है, ठीक है, और उसके बाद जो नाउन आया है हॉल, जो कि एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और उसके साथ जो वर्ब एग्री कर रहा है इज, वो भी एक सिंगुलर वर्ब ही है। तो मोर देन वन के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर रहता है, और उसके साथ जो वर्ब एग्री करता है वो भी सिंगुलर ही होगा। अब एक्सेप्शनल केस देखिए। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि क्या, अगर पहले मोर आता है, उसके बाद अगर प्लूरल नाउन आता है, उसके बाद देन वन आएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखिए, पहले मोर, उसके बाद प्लूरल नाउन प्लस देन वन आया, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल, मोर, मोर के बाद प्लूरल नाउन जो कि यहाँ पर वर्कर्स है, तो मोर वर्कर्स, उसके बाद आएगा देन वन। ठीक है, मोर वर्कर्स देन वन, उसके बाद जो वर्ब एग्री करेगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, जो कि यहाँ पर क्या है, आर है। ठीक है, तो मोर वर्कर्स देन वन आर लेट, तो मोर के बाद प्लूरल नाउन वर्कर्स, उसके बाद देन वन, और उसके बाद प्लूरल वर्ब। इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये भी स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ, और आप ध्यान में भी रखिए। और अब चलते हैं आगे की रूल की तरफ। देखिए अब हमें आगे का रूल जो है क्या बताता है। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, और उस सेंटेंस का जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो है वो अगर देयर होगा या फिर इट होगा, ठीक है, देयर होगा या फिर इट होगा, तो जो उस सेंटेंस में वर्ब आता है, तो ठीक है, जो कि देयर के साथ आता है, ठीक है, उस देन द वर्ब विथ देयर, तो then the verb with there is decided considering the usage of number and person of the noun that comes after there। तो there आया है, ठीक है, there के साथ जो verb आया है was, वो वर्ब किस तरह से डिसाइड होता है, तो यहाँ पर जो नाउन आया है उसके हिसाब से ये वर्ब एग्री होता है। मतलब अगर इसका ये नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये नाउन अगर प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, मतलब यहाँ देयर अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है या इट अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो उसके बाद जो वर्ब आता है वो उसके बाद आने वाले नाउन का जो नंबर है, मतलब वो सिंगुलर है प्लूरल है किस तरह से है, उसके ऊपर ए वर्ब डिसाइड करेगा। अगर ये सिंगुलर रहेगा नाउन तो ए वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, अगर ये नाउन प्लूरल रहेगा तो ये वर्ब भी प्लूरल ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक रूल है जो हमें याद रखना है। ठीक है, तो अगले रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है,
अब अगला रूल बताता है कि अगर देखिए हु विच दैट, ठीक है, ए अगर इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर अगर ये किसी सेंटेंस में आए, किसी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, तो जो वर्ब होगा टू फॉलो डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स एंटीसीडेंट। मतलब देखिए एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर हु आया है सेंटेंस में, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आया है, ठीक है। तो उसके बाद जो वर्ब आया है वो किससे एग्री करेगा, तो ये जो हु है इसका एंटीसीडेंट, तो इसका एंटीसीडेंट क्या है, वो आई है। तो आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से ये वर्ब एग्री करेगा। तो अगर हु विच दैट इसमें से कोई भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आएगा, तो उसके बाद जो वर्ब आता है, वो हु विच और दैट इसमें से जो कुछ भी आया है उसका जो एंटीसीडेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर उसके हिसाब से ये वर्ब एग्री करता है। मतलब हु का एंटीसीडेंट कौन है, यहाँ पर आई है, तो आई के हिसाब से ये वर्ब एग्री करेगा। यहाँ पर आई है तो ये एम आया है, ठीक है, आई के साथ हमेशा एम आता है। इसी के साथ यहाँ पर हु आया है, तो इसका एंटीसीडेंट कौन है, द में, तो एक प्लूरल सब्जेक्ट है कि नहीं, प्लूरल नाउन है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। So the men who were present here did not vote. तो ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले रूल की तरफ। बहुत ही सिंपल रूल है। अगर दो प्रोनाउन से वो अगर एंड के साथ ज्वाइन हुए हैं, ज्वाइन विथ एंड, देन इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। दो प्रोनाउन अगर एंड के साथ ज्वाइन किए तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। यहाँ पर सेंटेंस में देखिए यू, एग्जाम्पल में यू एंड शी हैव क्लाइम्ड द ट्री। यहाँ पर यू और शी ये दो प्रोनाउन से उसको एंड के साथ जोड़ा गया है, तो उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो प्लूरल होगा, जो कि यहाँ पर है हैव। तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा। तो रूल क्या कहता है, अगर दो प्रोनाउन से उसको एंड के साथ जोड़ा गया है तो उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पर भी दो प्रोनाउन से यू एंड शी उसको एंड से जोड़ा गया है, इसलिए उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा जो वो प्लूरल होगा, जो कि यहाँ पर क्या है, हैव है। ठीक है, तो इस तरह से ये रूल्स है, इन रूल्स को ध्यान में रखना है। लगभग 20 रूल हुए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। इन रूल्स को ध्यान में रखना है ताकि इसका उपयोग हम एग्ज़ाम में कर सकें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आपको इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में आपके सुझाव भी दें ताकि हम हमारे आगे की वीडियोस को इम्प्रूव करके आपके सामने ला सकें। इसी के साथ आपकी इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।